हमारे चित्त में यदि हिंदू रहते हुए द्वेष था, काम था, क्रोध था, लोभ था, तो हमारा बौद्ध बनने के बाद बौद्ध बनना सार्थक होना चाहिए। तभी सार्थक होगा जब हम अपने चित्त को शुद्ध कर लेंगे। अधिकतर लोग वे लोग हैं जो 1956 में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्मांतरण करने के बाद बौद्ध बने। वे लोग जो बौद्ध बने हैं, क्या वास्तव में उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों को समझा है? क्या उन्होंने वास्तव में भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है उसको समझा है? जो चर्चाएं दीपदानोत्सव को लेकर आज बौद्ध समाज में चल रही हैं, तो जो मैंने चर्चा की है कि बुद्ध का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है, क्या इससे उस दीपदानोत्सव का किसी भी प्रकार कोई संबंध है? या बौद्ध संघ जो उपासक संघ है, क्या उसे कोई त्यौहार, रीति रिवाज, उत्सव, परंपरा ये प्रदान किए? तो प्रिय धम्मबंधुओं, हमें बड़ी संजीदगी से, गंभीर होकर यह विचार करना चाहिए कि बुद्ध का संबंध किससे है। बुद्ध का संबंध किसी त्यौहार से, किसी उत्सव से, किसी रीति रिवाज से, किसी परंपरा से है, या फिर बुद्ध का संबंध मनुष्य। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे ही हिंदुओं का उत्सव दिवाली या दीपावली नज़दीक आने लगता है, तो बौद्ध समुदाय में भी एक चर्चा बहुत ज़ोरों से गर्म होने लगती है। और वह चर्चा है कि क्या दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है, या फिर यह दीपावली दीपदानोत्सव है और यह बौद्धों का एक त्यौहार है। पूर्व में यह बौद्धों का त्यौहार रहा या उत्सव रहा, और इस पर हिंदुओं ने बाद में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद ये लगातार दिवाली के रूप में हिंदू लोग इसको मनाते आ रहे हैं। साथियों, बौद्धों के लिए क्या जरूरी है? क्या दीपदानोत्सव जरूरी है? साथियों, आखिर असलियत क्या है? असली बात क्या है? क्या बौद्धों को दीपदानोत्सव मनाना चाहिए, या फिर जो सांस्कृतिक विरासत भगवान बुद्ध ने हमें दी है उसको समझकर, उसका अध्ययन करके उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब कपिलवस्तु वापस लौटे, तो उनके आगमन की खुशी में घी के दिए जलाए गए। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाकर उनका उद्घाटन किया, और वहाँ पर जो उद्घाटन करने में उन्होंने दीप दान दिए, या फिर वहाँ प्रकाश करने के लिए दीप जलाए गए। इस प्रकार से कई कहानियाँ, दृष्टांत बौद्ध लोग जो हैं तर्क के रूप में रखते हैं, और यह बताने का प्रयास करते हैं कि यह दिवाली जो है हिंदुओं का त्यौहार या उत्सव नहीं है, बल्कि इसका संबंध बौद्धों से है। लेकिन साथियों, क्या कभी बौद्धों ने यह समझने का प्रयास किया है कि बुद्ध का संबंध किससे है? क्या बुद्ध का संबंध किसी त्यौहार, किसी उत्सव इनसे है? क्या कभी बुद्ध ने अपने जन्मदिन को अपने जीते जी मनाया? क्या बुद्ध ने कभी अपने जीवन चरित्र पर कभी संघ के भीतर चर्चा की? क्या कभी बुद्ध ने अपने जीवन में किसी उत्सव को मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया? क्या बुद्ध ने कोई संघ को, भिक्खु संघ या बौद्ध संघ जो उपासक संघ है, क्या उसे कोई त्यौहार, रीति रिवाज, उत्सव, परंपरा ये प्रदान किए? तो प्रिय धम्मबंधुओं, हमें बड़ी संजीदगी से, गंभीर होकर यह विचार करना चाहिए कि बुद्ध का संबंध किससे है। बुद्ध का संबंध किसी त्यौहार से, किसी उत्सव से, किसी रीति रिवाज से, किसी परंपरा से है, या फिर बुद्ध का संबंध मनुष्य के कल्याण से है। पूरे जीवन भर बुद्ध केवल एक ही बात की चर्चा करते रहे, वह था कि मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से किया जाए। बुद्ध ने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजे जिससे कि मनुष्य का कल्याण किया जा सकता है, इस संसार के सभी जीवों का कल्याण किया जा सकता है, उन सभी सिद्धांतों को उन लोगों तक, सभी जीवों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनका लाभ उन्हें कैसे दिया जाए। पूरे जीवन भर इसके सिवाय मनुष्य के कल्याण के इतर कोई दूसरी बात बुद्ध ने सोची ही नहीं।
क्या प्रचार किया, किस बात का प्रचार किया और लोगों को उन्होंने क्या बातें समझाईं, अगर हम पूरा त्रिपिटक पाली साहित्य पढ़ें तो उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार के उत्सव को मनाने का विवरण मैं नहीं समझता कि कहीं भी मिलेगा, क्योंकि बुद्ध का ध्येय, बुद्ध का उद्देश्य केवल और केवल मनुष्य के कल्याण पर है। बुद्ध ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करके मनुष्य का कल्याण करने का प्रयास किया, क्या आज बौद्ध समाज का उन सिद्धांतों से कोई सरोकार है? बुद्ध ने जो उपासक संघ के लिए उपोषथ का नियम दिया कि कम से कम महीने में 4 दिन तो उपोषथ रखाई जाए, ये उपोषथ क्या है? उपोषथ है कि उस दिन बौद्ध लोग 8 सीलों का पालन करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में जो उनके भीतर विकार हैं उन पर कुछ हद तक तो नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भिक्षु संघ और उपासक संघ दोनों के लिए अलग अलग नियम हैं। जो नियम भिक्षु संघ के लिए हैं उन नियमों पर चलने के लिए किसी उपासक को कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। उपासक भी उन्हीं नियमों पर चल सकते हैं। लेकिन भिक्षु संघ के लिए ये प्रतिबंध है कि जो नियम बुद्ध ने बताए हैं, जैसे कि पंचशील का सिद्धांत है, पंचशील का सिद्धांत यानी जो 5 नियम हैं वही उपासकों के लिए है और वही नियम जो है भिक्षु संघ को भी पालन करने पड़ते हैं। लेकिन यही नियम जो है उपासक संघ के लिए केवल सिद्धांत हैं जो उनके व्यवहार में उनको लाना चाहिए। यदि वे उनको व्यवहार में नहीं ला पाते हैं तो उससे कोई उनके ऊपर ऐसा कोई संकट नहीं आता है कि वो उपासक संघ से बाहर हो जाएंगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भिक्षु संघ से इन 5 सीलों के पालन में कोई त्रुटि हो जाती है तो यह बहुत ही गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये उनके लिए नियम है और भिक्षु संघ को, भिक्षुओं को इन नियमों पर संकल्पित होना पड़ता है। और जैसे ही कोई भिक्षु इन नियमों को तोड़ता है या उससे कोई नियम टूटता है तो उसे जो है संघ के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ता है। तो साथियों, उपोषथ जो है इसी प्रकार के 8 नियम हैं। 8 नियम जिनका पालन जो है भिक्षु संघ लगातार करता है, हर रोज करता है, और उन्हीं 8 नियमों का पालन उपासक संघ से भी कम से कम महीने में 4 दिन करने के लिए अपेक्षा की जाती है, ताकि वे सहने सहने धीरे धीरे अपने भीतर जो है जो विकार, हमेशा हम इस बात पे चर्चा करते रहते हैं, बुद्ध ने हमें जो मार्ग बताया है, जो बातें बताई हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, कि हमारा पूरा जीवन राग और द्वेष से ग्रस्त है, क्योंकि हमारे भीतर जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां लगातार अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, और जैसे ही अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो वे उत्पादन करती हैं, वे वेदना का उत्पादन करती हैं। वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना, ना सुख ना दुख वेदना। और लगातार जब इंद्रियां राग और द्वेष का उत्पादन कर रही हैं तो यही राग हमारे जीवन में कष्ट को लाता है, यही द्वेष हमारे जीवन में कष्ट को लाता है। तो ये जो राग है, तो जो ये द्वेष है, इस राग और द्वेष से बचाने के लिए भगवान बुद्ध इस मनुष्य का कल्याण करने के लिए समता का मार्ग दिखाते हैं, कि जैसे ही राग होने लगे, जैसे ही इंद्रियां अपने विषय के संपर्क में आकर राग उत्पन्न करने लगें तो उस वक्त हमें सतर्क हो जाना चाहिए। उस वक्त हमें सावधान होना चाहिए कि राग उत्पन्न हो रहा है, कि राग को उत्पन्न होने नहीं देना है, कि अब जो है द्वेष उत्पन्न हो रहा है, कि अब इस द्वेष को उत्पन्न होने नहीं देना है, कि द्वेष उत्पन्न हो गया है अब इसे बढ़ने नहीं देना है, कि राग उत्पन्न हो गया है अब इस राग को बढ़ने नहीं देना है। यह बुद्ध का सिद्धांत है, यह बुद्ध का नियम है, जिसको कि हम उपोषथ के द्वारा यानी 8 नियमों का पालन करके कुछ हद तक जो है उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, अपने चित्त में से विकारों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि अगर यही उपोषथ के जो 8 नियम हैं इनका हम रोज़ पालन करें और जितना हो सके उतना पालन करें तो उतना ही हमारा चित्त जो है शुद्ध होने लगता है। तो बुद्ध का ध्यान मनुष्य के कल्याण पर है, मनुष्य के चित्त की शुद्धि पर है, और जब भगवान बुद्ध मनुष्य के कल्याण की बात करते हैं
तो उसके चित्त को शुद्ध करने की बात करते हैं। और जब चित्त को शुद्ध करने की बात करते हैं तो वे चित्त की स्थिति को किस तरह बयां करते हैं कि कितना मुश्किल काम है इस चित्त को शुद्ध करना। कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। कि यह जो चित्त है क्षणिक है। जो चर्चाएं दीपदानोत्सव को लेकर आज बौद्ध समाज में चल रही हैं, तो जो मैंने चर्चा की है कि बुद्ध का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है, क्या इससे उस दीपदानोत्सव का किसी भी प्रकार कोई संबंध है? यदि दीपदानोत्सव यानी कि दीपदान का हम उत्सव मनाते हैं तो उससे क्या पैदा होने वाला है? क्या उत्सव मनाने पर राग पैदा नहीं होता? क्या उत्सव मनाना आपको अच्छा नहीं लगता? और जो बातें आपको अच्छी लगती हैं तो उनसे ही तो राग पैदा होता है। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो उनसे तो आपको द्वेष पैदा होता है। तो भगवान बुद्ध का ध्येय है कि आपको किस तरह से राग रंजित होने से बचाया जाए। भगवान बुद्ध का उद्देश्य है कि किस प्रकार आपको द्वेष रंजित होने से बचाया जाए। उसके उलट हम उत्सव ढूंढ रहे हैं, हम त्यौहार मना रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से अपना मनोरंजन किया जाए। तो मनोरंजन करने के बाद हमारे साथ में क्या होने वाला है? क्या हम वास्तव में बौद्ध समाज का निर्माण कर रहे हैं? क्या वास्तव में हम बौद्ध होकर भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, भगवान बुद्ध की जो हमारे लिए इतनी बड़ी करुणा है, क्या हम वास्तव में उसको समझ पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में बौद्ध समाज का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उसके आचरण की हम बात कर रहे हैं? क्या जब हम बौद्ध नहीं थे, क्योंकि अधिकतर लोग वे लोग हैं जो 1956 में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्मांतरण करने के बाद बौद्ध बने, वे लोग जो बौद्ध बने हैं, क्या वास्तव में उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों को समझा है? क्या उन्होंने वास्तव में भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है उसको समझा है? क्या उन्होंने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि जब वे हिंदू थे तब उनकी मानसिक दशा कैसी थी? कि जब वे हिंदू थे तब वे क्या करते थे और क्या नहीं करते थे? क्या उन बातों में उनके चित्त की उस समय की स्थिति में बौद्ध बनने के बाद कोई परिवर्तन हुआ है? आपने केवल अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया, जो हिंदू करते थे यानी जो त्यौहार मनाते थे, उत्सव मनाते थे, उनको छोड़ दिया। अब आप जो है बौद्ध समुदाय में आ गए हैं, आप बौद्ध बन गए हैं, तो आप अपने बौद्धों के उत्सव ढूंढ रहे हैं, आप तरह तरह की कहानियाँ बना रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये बौद्ध उत्सव कभी रहे भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बौद्ध समुदाय के लिए, बौद्ध समाज के लिए इन उत्सवों का बौद्ध सिद्धांतों के तहत कितना महत्व है? क्या करेंगे उत्सव मनाकर? वही राग पैदा करेंगे, वही द्वेष पैदा करेंगे, वही वर्ग पैदा करेंगे, वही समुदाय पैदा करेंगे, मनुष्य को मनुष्य से बांटेंगे, मनुष्य को मनुष्य से काटेंगे। ये सब बातें करने के बजाय यदि हम अपने कल्याण पर, दूसरों के कल्याण पर फोकस करें और यह निश्चित करें, यह सोचने का काम करें कि हमारा कल्याण कैसे होगा, दूसरों का कल्याण कैसे होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि बौद्ध धर्म अपनाने का जो आपका उद्देश्य है वो सार्थक होगा। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अभित्रेत कल्याणे पापा चितंग निवार्ये दंदंग ही करोति पुण्यंग पापस्म घ्रमति मनो। यानी कि शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप कर्मों में रमने वाला है। तो इतनी बड़ी बात भगवान बुद्ध कहते हैं और आप उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, आप त्योहारों को ढूंढ रहे हैं, आप अपना मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों, प्रिय धम्मबंधुओं, कि हमें इन उत्सवों को मनाने के बजाय हमें प्रत्येक बात में उसकी सार्थकता ढूंढनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको जो है लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है या किस बात से आप मेरी सहमत हैं और कौन सी बात से आप जो है सहमत नहीं हैं। अगर सहमत हैं तो बताएं कैसे सहमत हैं, और नहीं सहमत हैं तो बताएं कि क्या कारण है, क्यों सहमत नहीं है। और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये पहुंच सके और ये जान सकें लोग जो है कि बौद्ध समाज का निर्माण करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आज हमें केवल नाम का परिवर्तन नहीं करना है, केवल समुदाय का परिवर्तन नहीं करना है, केवल मंदिर मस्जिद का परिवर्तन नहीं करना है, कपड़ों का, वेशभूषा का परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि आज हमें सांस्कृतिक परिवर्तन करना है, अपने चित्त की दशा का परिवर्तन करना है। हमारे चित्त में यदि हिंदू रहते हुए
द्वेष था, काम था, क्रोध था, लोभ था, तो हमारा बौद्ध बनने के बाद बौद्ध बनना सार्थक होना चाहिए। तभी सार्थक होगा जब हम अपने चित्त को शुद्ध कर लेंगे, हमारे चित्त के भीतर जो विकार उत्पन्न होते हैं हम उनको रोक लेंगे, तो इसी में हमारी बौद्ध होने में सार्थकता है। तो इससे मैं इजाज़त लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।